नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके जूनियर 30 पर। इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। त्रिकोणमिति के कुछ पार्ट को आज पढ़ते हैं। जैसा कि हम पार्ट 2 तक पढ़ा चुके हैं, पार्ट 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं जो कि टफ लगता है लेकिन बनता बहुत ईजी है। आपको अच्छा से अच्छा प्रोसेस बताया जाएगा। आइए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि साइन ए और रेशियो का सिंबल दिया है कॉस ए इक्वल टू 4 और 7 हो तो देन इतना का वैल्यू निकालना है। क्या करना पड़ेगा? इधर ऑप्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो इस पार्ट को देखेंगे कि आखिर क्या दिया हुआ है। तो आप लिखिए साइन ए बाय कॉस ए, और अनुपात में रहे तो उसको बटे में लिखा जा सकता है, तो इधर 4/7 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, साइन ए की जगह 4a और कॉस ए की जगह 7 का यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 7 इंटू साइन ए की जगह हम 4 लिख सकते हैं, तो 4 लिख देंगे। -3 कॉस ए की जगह 7 लिख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है 7, वही साइन है, यहाँ जो मान लिए वही मान लेना पड़ेगा, यानी 4 + 2 और कॉस की जगह हम 7 लिखेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए 7 4 जा 28 - 21 बाय 28 + 14। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 था इसलिए 14 हुआ। अब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में माइनस करना है तो यानी 7 आ जाएगा, और नीचे एडिशन करेंगे तो 42 आ जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 1/6 आता है, जो कि हमारा आंसर है। तो 1/6 किस में है? 1 नंबर में, यानी ए नंबर में, ऑप्शन में आंसर है। चलिए इसी तरह आगे सवाल को देखते हैं। इस तरह से हम अच्छे से अच्छे सवाल को पढ़ेंगे जो कि पिछले ईयर में पूछा गया था, है ना, रेलवे के एग्ज़ाम में, ऑफलाइन एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये ध्यान दीजिएगा। टोटल रिपीटेड क्वेश्चन को मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को या 11 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि 11 नंबर क्वेश्चन, यदि क्या लिखा हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 हो तो आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर वाट, ये मान निकालना है। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। क्या दिया हुआ है 25 27 23 24। अब कैसे बनाएंगे? इसका मान दिया हुआ है tan a + cot a इक्वल टू cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, इधर cot थीटा का स्क्वायर का मान निकालना है। तो उसी को लेके बढ़ेंगे, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, और बराबर 5 का भी स्क्वायर लिखेंगे। इसमें क्या हुआ कि बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, a की जगह tan थीटा और cot थीटा प्लस बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, बराबर दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं अब 25। अब ध्यान से देखिए कि tan थीटा और cot थीटा दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, जिसके कारण ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक लाइन और लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 25। ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23 अगर ऑप्शन में है, जैसे कि सी नंबर ऑप्शन में है, तो ये मेरा बिल्कुल सही हो गया। तो आप बढ़िया से नियम को देख लेंगे। क्या किए हम, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग कर दिए। मान किसका निकालना था हमको, इसका निकालना था, यही चीज़ का मान निकालना था, निकल गया। और इसके बाद वाले मैथ में देखेंगे कुछ और। चलिए हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं, ध्यान से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले मैथ में क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 30 कॉस 40 साइन 30 इंटू कॉस 45 बाय tan 60 डिग्री।
कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए मान आपको याद करना पड़ेगा। मान क्या है कि टेबल, जैसे त्रिकोणमिति टेबल याद करना होगा, टेबल में किसका किसका याद करना चाहिए, तो आप एक जरा सा मान को लिख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, बहुत ही ईजी है और आपको इसका सरल तरीका भी मैं बताऊंगा और इसे ज़रूर से ज़रूर रट लीजिए, क्योंकि मान याद नहीं रहेगा तो ये सब मैथ फिर नहीं बनेगा। इसको साइन कॉस टेन तक तो ज़रूर याद कर लीजिए, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेंगे, उसके बाद याद कर लेंगे। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये 45 और ये 60 और लास्ट होता है 90 पर, ये याद कर लेंगे। तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है और इसका 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको किसी भी तरह याद कर लेंगे, समझ लेंगे। बहुत सारे ट्रिक भी हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि बेशक इसको याद कर लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब क्या करते हैं, क्योंकि एक मान का ज़रूरत है, अगर हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो उससे बेटर है कि याद रहेगा, तो हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं इस सवाल को। अब क्या है, जैसे इसका मान लिखना है तो बहुत ही ईजी है। ये वाला चीज़ यहाँ लिखिएगा, ये वाला चीज़ इसमें लिखिएगा, ये वाला चीज़ इसमें लिखिएगा, ये वाला चीज़ इसमें लिखिएगा, ये वाला चीज़ लास्ट में लिखिएगा। जैसे देखिए, ये वाला चीज़ सबसे ऊपर है तो कहाँ चले जाएगा, सबसे नीचे चले जाएगा, यानी 1 लिखाएगा, यानी cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, ये ध्यान दीजिएगा, √3/2। और ये 45 सेम सबका 45 सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या हो गया, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0, ध्यान रखिएगा। तो एक अगर याद करते हैं तो दूसरा बन जाता है, दूसरा याद रखते हैं तो तीसरा बन जाता है। मात्र 6 है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बस साइन का जस्ट उल्टा कोसेक होता है, तो ये ध्यान दीजिए। टेन का याद करते हैं, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी ये 3 याद कर लिए तो मेरा काम चल सकता है। तो टेन का क्या है, टेन 0 हो गया, उसके बाद क्या हुआ 1/√3 हो गया। 60 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, फिर 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, इसी को उल्टा लिखते हैं √3/1। अब ये याद रखना है कि 90 में इन्फिनिटी होता है। ये 3 मान अगर आप याद रखते हैं तो आपका छठा बन जाएगा, क्योंकि साइन का जैसे कोसेक लिखेंगे 0 डिग्री तो 0/1 इस टाइप से हम बना लेंगे। उसको आगे पढ़ते हैं, चलिए यहाँ तक में मेरा काम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस मैथ को बनाते हैं। तो मान के लिए बस आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, मान सही होगा बिल्कुल, ये सब मैथ आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का अभी हमने मान देखा, कितना मान देखा 1/2 इंटू यहाँ कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, और 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना कीजिए 1/2√2 और ये हो गया √3। ये आगे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा देखिए, 1/2√2 अगुने 1/√3, तो क्या हो जाएगा 1/ ये वाला इसके वाले के साथ गुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा 2√6। 2√6 किसी में अगर नहीं है तो देखिए इसको √6/√6 से गुना भी कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है, जिसको रेशनलाइज बोलते हैं। अब हम √6 ऊपर में हो गया, नीचे क्या हो गया तो 24 नीचे हो गया √6/3 2 जा 6 3 18। चलिए तो मेरा आंसर आ गया, क्या लिखेंगे √12, ये आंसर हो गया √6/12, क्योंकि ये √6 अगर गुना करते हैं तो 6 बनता है और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 होता है। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप के हम अगले मैथ को देखते हैं। सेम मैथ, बिल्कुल मान याद रहने से ही टोटल काम हो जाएगा आपका, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। मान बार बार यूज करने से भी याद होता है, ये ध्यान दीजिए। आगे इसी टाइप के एक सवाल को देखते हैं फिर, जो कि लिखा हुआ है cos 60 प्लस साइन 60 बाय cos 60 माइनस साइन 60। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। अब cos 60 का मान कितना होता है तो ये याद रखेंगे तो मेरा इजी बन जाएगा 1/2 प्लस, देखिए स्क्वायर कुछ नहीं है तो स्क्वायर नहीं करेंगे,
साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। धीरे धीरे यूज करने से याद हो जाएगा आपको। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान जैसे ऊपर में लिखे हैं वैसा ही नीचे में लिखाएगा, तो यहाँ भी 1/2 लिख देंगे, माइनस √3/2। अब हम एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे, तो ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 1 प्लस √3 हो जाएगा, नीचे फिर एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 1 माइनस √3 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या आ रहा है ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, 1 प्लस √3/1 माइनस √3। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज मतलब होता है वो नीचे वाला से ही गुना करेंगे, केवल सिंबल अलग रहेगा। सिंबल क्या रहेगा, 1 प्लस √3/1 प्लस √3, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये सेम हो गया तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर a² प्लस ऐसा लिख सकते हैं। देखिए एक बार हम लिख के भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम इसको a प्लस बी का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 1 इंटू √3 ये आएगा, बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट और स्क्वायर रहने से कट जाता है, 3 और 1 का स्क्वायर रहने से 1 ही होगा, 3 और 1 4 प्लस 2√3 बाय माइनस 2, ये ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ माइनस में आएगा। अब आगे क्या लिखेंगे, 2 ऊपर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है 2 प्लस √3 बचता है। अब आगे नीचे 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस, ये वाला माइनस ऊपर चले जाएगा, 2 प्लस √3, जैसा कि ऑप्शन बी नंबर में आपको दिखाई पड़ रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आइए हम अगले वीडियो में देखते हैं, इससे भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैथ को लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।